हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अब देखते हैं आज का वीडियो जिसमें मैं आज आपको मेल प्रोडक्टिव सिस्टम में आज जो टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है टेस्टिस, एसोसिएटेड डक्ट एंड उसके ग्लैंड जो होते हैं और एक्सटर्नल छेड़िया के बारे में। अगर हम देखें तो मैंने प्रीवियस वीडियो में टेस्टिस के बारे में पूरा बता चुका हूँ। अब थोड़ी सी इसमें जानेंगे कि जो टेस्टिस थी इसको मैंने दो नाम दिया था, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक नाम दिए थे, इसको बोला गया है फैक्ट्री ऑफ स्पर्म। आज का अगर हम इसको देख लें तो ये जो टेस्टिस है एक मैच्योर्ड मेल में इसका जो लेंथ था वो है 4 to 6 सेंटीमीटर, जबकि इसका ब्रेन जो था 4 to 3 सेंटीमीटर। इसका जो वेट होता है वो 12 ग्राम का होता है। लेकिन एक टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनती है उन स्पर्म एक मैच्योर्ड मेल में पर डे 10 to the power 12 to 10 to the power 14 स्पर्म्स बनते हैं। एक्चुअली ये स्पर्म जब बनते हैं टेस्टिस के अंदर तो वो स्पर्म कैरी होता है डक्ट सिस्टम में। अब वो जो डक्ट सिस्टम थे एसोसिएटेड डक्ट के नाम से जानते हैं, वो स्पर्म को जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो ग्लैंड होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं और वही फ्लूइड जो होता है स्पर्म उस फ्लूइड के साथ मिक्स होकर कोपुलेशन के ड्यूरेशन में मेल के पेनिस से फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया में डिस्चार्ज किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि फीमेल जो होती है एक अपनी स्पीशीज की सिमिलरिटी न्यू चाइल्ड को बॉर्न करेगी। अब हम इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आप नहीं देखें तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये जो टेस्टिस है ये बिल्कुल ओवल शेप का होता है। मैंने बताया था कि ये जो टेस्टिस होते हैं ईच टेस्टिस कवर्ड बाय 3 लेयर्स, ये 3 लेयर से कवर होता है। अब ये जो 3 लेयर से कवर होते हैं तो ये जो इसका आउटर वाला था जिसका नाम रख दिया गया है ट्यूनिका विजाइनालिस, और यही ट्यूनिका विजाइनालिस में 2 लेयर्स हो जाते हैं। मैंने बताया था एक को हम लोग बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम एंड पेराइटल विसरा, ये 2 लेयर हो जाते हैं, पेराइटल पेरिटोनियम और सेकंड को बोलते हैं पेराइटल विसरा, 2 लेयर्स। अब इसको देखिए अगर हम एक टेस्टिस के अंदर, तो एक टेस्टिस जो होती है इसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे एक जो डायग्राम बनाया हूँ इस तरह से, ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में नाम रख दिया टीएल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इस तरह से 1 2 3 मैं बनाया हूं। लेकिन ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इनकी जो टोटल नंबर होता है, इसकी जो टोटल नंबर होता है वो होता है 250 to 300, जिसको हम एक ट्रांसजेक्शन सेक्शन पार्ट को यानी इसको हम कट कर दें तो कट करने के बाद ये आपको लोब्यूल्स क्लियरली दिखाई पड़ते हैं टेस्टिस के। अब देखते हैं कि ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बहुत सारे क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्वाइल मतलब वो लिपटे हुए रहते हैं, एक दूसरे से सटे हुए आपको शेप में मिलते हैं, जिसको हम वेरिक्वाइड शेप का नाम दे रहा हूं। और ये जो एक वेरिक्वाइड शेप का है एक्चुअली एक डक्ट होती है, और ये जो वेरिक्वाइड जो शेप का मिल रहा है एक्चुअली में एक डक्ट बन रही है, और इस डक्ट को हम लोग कहते हैं सेमिफेरस डक्ट। इसका नाम क्या रख दिया गया सेमिफेरस डक्ट, या इसको बोलते हैं सेमिफेरस ट्यूबुल्स। नाम क्या रख दिए गए, ये जो बहुत सारे क्वाइल शेप हैं इसका नाम है बच्चे सेमिफेरस ट्यूबुल्स या सेमिफेरस डक्ट। अब इसी सेमिफेरस डक्ट्स में आपको 2 सेल्स होते हैं। सेमिफेरस डक्ट के अंदर आपको 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं इच
दिया गया सर्टोली सेल। तो कौन कौन है, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल, दोनों कहां मिलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहां होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की जो नंबर होती है वह होता है 1 2 3। एक क्वेश्चन आया था नीट में, पूछा गया था क्वेश्चन कि भाई एक टेस्टिस में टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कितने होते हैं। तो एक में है कितना 250 और इसमें हो रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स 3। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इसका टोटल नंबर निकल जाएगा। अब देखते हैं ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स था इसमें दो सेल्स देख रहे थे, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। यही मेल जर्म सेल जो होता है इसमें रेगुलरली जो होती है माइटोसिस डिवीजन की क्रिया होता है, और माइटोसिस डिवीजन के प्रोसेस से ये बनाता है प्राइमरी, यानी यहाँ पे अगर देखिए तो ये बनाता है स्पर्मेटोजोआ। ये किसको बना देगा, स्पर्मेटोजोआ। एक्चुअली इसमें जितने भी स्पर्मेटोजोआ बनते हैं वो सारे स्पर्मेटोजोआ जो होता है ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल से रिलीज होना शुरू करते हैं, रिलीज होना या स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। जैसे ही यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जब वो रिलीज होना स्टार्ट करते हैं तो ये जाते कहाँ पे हैं, तो ये आकर सारे ओपन्स होते हैं रेट ऑफ टेस्टिस के अंदर। कहाँ पे ओपन होंगे बच्चे, रेट ऑफ टेस्टिस के अंदर जितने भी स्पर्मेटोजोआ बने वो ओपन होंगे रेट ऑफ टेस्टिस। अब ये जो रेट ऑफ टेस्टिस में जो ओपन हो रहे हैं ये रेट ऑफ टेस्टिस आगे की एक डक्ट में ओपन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं भास इफ्रेंसिया। नाम क्या रखेंगे इसको, भास इफ्रेंसिया। बना कहां, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में। कहां पे रिलीज होंगे, रेट ऑफ टेस्टिस। और रेट ऑफ टेस्टिस जो होता है ओपन होता है कहां पे, भास इफ्रेंसिया। जितना भी स्पर्म बना ये सारे भास इफ्रेंसिया से वो जो होते हैं नीचे की ओर एक डक्ट में ओपन होते हैं जो टेस्टिस के ऊपर में प्रेजेंट करता है। मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको बताने वाला हूं। ये ओपन कहां पे जाकर होता है, तो जो भास इफ्रेंसिया है वो ओपन होता है इपिडिडाइमिस में। अब ये जो इपिडिडाइमिस है एक लॉन्ग ट्यूब में जाकर ओपन होती है, जबकि ये जो इपिडिडाइमिस होता है बहुत ही क्वाड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ये भी अप्रॉक्सिमेटली अगर इसका शेप देखें तो जो घोड़े का नाल होता है उसी शेप में हमें मिलता है इपिडिडाइमिस, जो अप्रॉक्सिमेटली 6 मीटर लॉन्ग और ये भी क्वाइल्ड होती है। और ये जो होती है ओपन होती है फिर किसमें, भास डिफरेंस। एक मेल में जो है अप्रॉक्सिमेटली 24 सेंटीमीटर का प्रेजेंट करता है कौन, भास डिफरेंस। तो बना जो स्पर्म वो बना सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, रेट ऑफ टेस्टिस, ओपन हुआ भास इफ्रेंसिया, और लास्ट में कहां पे जा चला गया है, टेस्टिस से बाहर आता है इपिडाइमिस, और इपिडाइमिस से कैरी होना स्टार्ट होता है किसके थ्रू, भास डिफरेंस के थ्रू। आप एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर रूप से समझ सकते हैं। जितना भी बना हुआ टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोजोआ है, जो स्पर्म्स होते हैं, वो सारे स्पर्म्स यहाँ पे आप जैसे मैंने भी बताया कि ये जो होता है टेस्टिस है, इसके अंदर बने, इसके ऊपर ये जो शेप बना यही है इपिडिडाइमिस, और यहाँ से जो डक्ट निकल रहा है यानी ये जो भी स्पर्म को बनाया यह इस तरह से इस डक्ट में कैरी होना शुरू हो गया। अब ये ही डक्ट जो है जिसको मैंने नाम रखा हूँ भास डिफरेंस। एक्चुअली में भास डिफरेंस से जितने भी स्पर्म्स बनते हैं वो सारे स्पर्म भास डिफरेंस से आते हुए एक जो है ग्लैंड का पोजीशन बनाकर ओपन होता है जिसका नाम रख दिया गया सेमिनल वेसिकल्स। एक्चुअली में ये जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं ये आपको पेयर्स में होते हैं, यानी अगर हम लोग देख लें तो सेमिनल वेसिकल्स एसोसिएरी ग्लैंड होता है मेल्स का, जो किस फॉर्म में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। एक्चुअली में आप यहाँ पे ध्यान से समझिए,
कि जो स्पर्म बना टेस्टिस में एपिडिडाइमिस के थ्रू जो वास डिफरेंस से आता है तो सेमिनल वेसिकल्स के पास पहुंचता है। आपको यहाँ से नाम से पता चल रहा है सेमिनल वेसिकल यानी सीमेन के जो फ्लूइड होते हैं उसका फॉर्मेशन करता है। भाई सीमेन क्या होता है, तो जब मेल पॉपुलेशन करता है तो उसके पेनिस से एक व्हाइट मिल्की फ्लूइड का सिक्रेशन होता है जिसको हम लोग सीमेन कहते हैं। और सीमेन जो होता है उसमें 90% प्लाज्मा होती है जबकि 10% इसमें स्पर्म्स होते हैं। अब यही 90% प्लाज्मा में 60 to 70% जो प्लाज्मा होता है सीमेन का उसका फॉर्मेशन कौन करेगा, सेमिनल वेसिकल। यानी सेमिनल वेसिकल का काम है कि जो स्पर्म आया तो वो सीमेन का फॉर्मेशन सीमेन के साथ मिक्स होगा और सीमेन में जो प्लाज्मा होती है 90%, तो सीमेन के प्लाज्मा के 90% का 60 से 70% जो होता है वो सेमिनल वेसिकल ही उस प्लाज्मा का फॉर्मेशन करेगा। अब यहां से जो स्पर्म आए ये जो होता है फ्लूइड के साथ मिक्स होकर सीमेन का फॉर्मेशन शुरू कर देता है। अब ये भी यहां से थोड़ा सा नीचे की ओर देखिए तो ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर के जो ओपन हो रहा है यहीं पे होगा और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा सेमिनल वेसिकल होता है वो नीचे की जो डक्ट में खुलती है, तो दोनों डक्ट के बिल्कुल जो होता है बेस पार्ट पर यानी यूरिनरी ब्लैडर है तो इसके बेस पार्ट पर एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। यूरिनरी ब्लैडर के बेस पार्ट पर एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और मेल का केवल यही एक ऐसा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो सिंगल होता है, अनपेयर्ड होते हैं। ये क्या करेगा, तो ये भी क्या करता है कि जो सीमेन का यहाँ पे बना कितना 60 से 70% प्लाज्मा, लेकिन प्लाज्मा होता कितना है 90%, तो जो बच गया है आपको 20 to 30% यह प्लाज्मा का फॉर्मेशन कौन करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर के बेस पार्ट। अब ये जो सेमिनल वेसिकल है और यहाँ पे जो देख रहे थे आप यूरिनरी ब्लैडर जो ओपन हो रही थी यूरेथ्रा में, तो दोनों अब यहाँ पे ये जो ग्लैंड था वो ग्लैंड नीचे की ओर जो ओपन हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से ओपन हुआ तो एक छोटी सी डक्ट बन जाती है। अप्रॉक्सिमेटली ये जो डक्ट होती है 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है और ये जो 2 to 3 सेंटीमीटर की जो डक्ट होती है इस डक्ट को बोलते हैं लोग इजिकुलेटरी डक्ट। इजिकुलेटरी डक्ट है सेमिनल वेसिकल से अगर ये पास करता है तो बहुत छोटी डक्ट होती है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर का है और इसी 2 से 3 सेंटीमीटर वाले डक्ट का नाम रख दिया गया इजिकुलेटरी डक्ट। अब ये इजिकुलेटरी डक्ट क्या कर दी भाई 70% ये बना दिया, 30% अगर हम देखें तो 60 और 30 90% बन चुका है क्या भाई प्लाज्मा, और 10% जो टेस्टिस में बना वो सारे स्पर्म बन गए। और ये ओपन कहाँ पे होगा, ये ओपन हो जाता है इजिकुलेटरी डक्ट जो ओपन होगा जिस ट्यूब में, उसका नाम क्या रख दिया गया यूरेथ्रा। अब यही यूरेथ्रा कहाँ मिलता है, इनसाइड द पेनिस। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यूरेथ्रा जो होता है वो कहाँ पे मिलता है, इनसाइड द पेनिस। अब यही जो पेनिस का अगर हम देख ले, ये पेनिस है मेल का, तो इसका जो आउटर कवरिंग पार्ट हो जाते हैं, ये जो आपको देख रहे हो उसको जो कवर करके रखा है एक बहुत छोटी स्किन से कवर रखती है जिसको हम लोग बोलते हैं फोरस की, ये पार्ट्स को। और ये जो हमारा पेनिस होता है इस पेनिस को बोलते हैं हम लोग ग्लैंस पेनिस, इसका नाम रख दिया गया ग्लैंस पेनिस। आप देखे होंगे कि जो मुस्लिम वगैरह में होते हैं उनको ये फोरस स्किन को थोड़ा सा कट कर दिया जाता है, उसका आगे चलकर जब रीजन जाना गया तो जीवी अगर फोरस स्किन को ये जो होता है बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का एक बहुत बड़ा रीजन बनती है, तो उनमें बहुत कम मिलते हैं एड्स के संक्रमण या इन्फेक्टेड, उसका रीजन होता है कि फोरस स्किन उनके काट दिए जाते हैं। और जिनमें रहता है उनमें एक कंडीशंस बनती है कि उनमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का चांसेस ज़्यादा होता है। अब अगर हम लोग देख लें, मैं यहाँ पे छोटा सा आपको बता दे रहा हूँ कि
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि भाई रेट ऑफ टेस्टिस जो बना अगर स्पर्म बनता है तो कहाँ बना भाई, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर पास कहाँ किया, रेट ऑफ टेस्टिस। रेट ऑफ टेस्टिस जो होती है ओपन कहाँ पे हुआ, भास डिफरेंशिया। भास डिफरेंशिया कहाँ ओपन हुआ, एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस कहाँ खोल देता है, भास डिफरेंशिया। जैसा कि मैं इस वीडियो में बताया था कि यह है सेमिनल, अगर बोलते सेमिनिफेरस ट्यूब्स, ये आपको दे दिया था रेट ऑफ टेस्टिस। रेट ऑफ टेस्टिस किसको दिया, भास डिफरेंशिया, और भास डिफरेंशिया कहाँ खुला, एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस कहाँ पे कैरी कर दिया, भास डिफरेंस। जो भास डिफरेंस में यहाँ पे आया तो एक्चुअली में देख रहे थे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती है या ओपन कहाँ पे हुई, भास डिफरेंशिया। ये भी यहाँ पे इसको भास डिफरेंशिया में आने के लिए हेल्प कौन किया, रेट ऑफ टेस्टिस। अब यही भास डिफरेंशिया कहाँ पे ओपन हुई, एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस कहाँ ओपन होता है, भास डिफरेंस में, और भास डिफरेंस जो होता है ओपन कहाँ पे होगा, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा कहाँ पे होता है, इनसाइड द पेनिस, इनसाइड द पेनिस। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेनिस क्या है और कैसे पॉपुलेशन के समय एनलार्जमेंट, इनके साइज में इंक्रीजमेंट कैसे होती है, और ये जो होते हैं सीमेंस को फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटल एरिया में कैसे रिलीज करेगा, और उसका वर्क नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।